नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 8.2 की। इससे पहले बात कर लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ द सम स्पेसिफिक एंगल्स। जो आपको एंगल्स दिए गए हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स दिए गए हैं, जैसे 0 डिग्री है, 30, 45, 16, 90। यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है उनकी वैल्यूज़ कैसे आप निकाल सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है इसको निकालने का। देखिए करते क्या हैं हम, हमारे पास मान लीजिए आपको साइन थीटा दिया गया है। हम सबसे पहले साइन थीटा की ही रेशो यहाँ पे निकाल लेते हैं। हमें निकालनी है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 पे एंड 90 डिग्री पे। ठीक है। अब मान लीजिए आप 0 डिग्री पे निकालते हैं, साइन 0 की वैल्यू निकालते हैं, तो तरीका क्या रहेगा आपका इसका, 0 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे और इसका रूट ले लेंगे। हर एक में ऐसा ही आपको है, तो 0/4 तो 0 ही आएगा, यानी कि साइन 0 की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगली जो साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो अब 0 के स्थान पर क्या करेंगे, वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे। अब 1/4 रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। इसी प्रकार साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे तो 2/4 रूट। हर बार देखिए 0, 1, 2, ऊपर जो वैल्यू है उसको आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये आ जाएगी 1/√2। फिर 60 की निकालेंगे तो 3/4 इसका रूट कर लेंगे, 3 का रूट 3 रहेगा और 4 का 2 आ जाएगा भाई। और जब 90 की निकालेंगे 4√4, 4 1 जा 4, 1 आ गया, यानी 1 का रूट 1 ही होता है। तो इस तरह से हम साइन की वैल्यू हमने निकाली, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू है √3/2 होती है, और 90 की 1 होती है। अब क्या करते हैं कोस की वैल्यू निकालनी है। तो कोस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, उल्टी तरफ से जो हमने अभी वैल्यूज निकाली हैं इनको पिछली तरफ से लिखना शुरू कर दे। जैसे यहाँ 1 है 90 की, तो यहाँ 0 पे आ जाएगा। उससे अगली वैल्यू फिर यहाँ आ जाएगी √3/2। फिर उससे अगली वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1/√2। फिर इससे अगली वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1/2 और फिर 0। ठीक है। तो यानी कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, और 60 है जो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2, और कोस 90 की 0। तो जो साइन की वैल्यूज थी उनको उल्टी साइड से लिख दिया हमने, तो ये होगी। अब 10 की वैल्यू निकालनी है, 10 थीटा की वैल्यू। 10 थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा के इक्वल होता है। तो इन वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर देंगे, 0 डिवाइड बाई 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 ही आ जाएगा। 1/2 डिवाइड बाई √3/2, इसको डिवाइड करेंगे तो सोल्व करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3। फिर हम क्या करेंगे, 1/√2 को इनको डिवाइड करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, तो ये वैल्यू सेम है तो 1 आ जाएगा। अब 60 की वैल्यू जब निकालते हैं तो √3/2 और 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है आपके पास √3। फिर 90 की वैल्यू है तो साइन की वैल्यू 1 है और कोस की 0, 1/0, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइन। ठीक है। अब 3 वैल्यू जब हमारी निकल जाती हैं, जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बच गई, वो तीनों के ही रेसिप्रोकल हैं। देखिए मान लीजिए मैं कोसिकेंट की वैल्यू निकालता हूँ, कोसिकेंट 30, तो जो साइन की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल आएगा। 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, तो यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइन। ठीक है। और 30 का 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। 45 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा यहाँ पर। और 60 का निकालेंगे तो जो साइन 60 की वैल्यू है उसको आप उल्टा करके लिख देंगे यहाँ पर। 90 की वैल्यू 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है। तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो जो कोस की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, कोस की जो वैल्यू हैं उनको उल्टा करके लिखेंगे इसमें भी, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है भाई। फिर है √3/2, 30 की वैल्यू तो इसको उल्टा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा भाई। और 60 की वैल्यू है 1/2, तो उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 0 है, 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, नॉट डिफाइन। ऐसे ही कोट है,
कोट 10 का रेसिप्रोकल है, तो जो 10 की वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ ले लेंगे। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। फिर है 1/√3, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो √3 आ जाएगा। 1 का 1 ही आएगा भाई, और √3 है, इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और नोट डिफाइन को रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनकी टेबल बड़ी आसान तरीके से निकाल सकते हैं, और निकाल भी सकते हैं और याद भी इनको रख सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है इनको इस तरह से निकालने का। आई होप आपको मेथड पसंद आया होगा, बड़ा आसान सा तरीका है। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज में जो हमें 8.2 एक्सरसाइज दी गई है, उसमें हमने जो वैल्यूज़ को सोल्व करना है वो कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया गया है आपको। sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, ऐसे। तो हमें क्या करना है, जो sin 60 की वैल्यू होती है वो यहाँ पुट करेंगे। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने टेबल के अंदर किया है। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो मैंने इसके स्थान पर ये वैल्यू पुट कर दी है। मल्टीप्लाई में cos 30 है, तो cos 30 की वैल्यू अभी हमने टेबल में निकाली थी, ये √3/2 ही होती है, तो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। प्लस sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो देखिए √3 की मल्टीप्लाई की तो 3 आ गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 और 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ हमने 4 आ जाता है हमारा, 3 + 1 तो क्या आ गया आपके पास 4/4। 4 से 4 कटेगा तो 1 पे कट जाता है, तो आपके पास आ गया 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, बड़ा ही आसान तरीका है निकालना। जब आपके पास वैल्यू हो जाती है ना, इनकी वैल्यू जब आपको पता है तो फिर बड़े आसान तरीके से आप इन सब को निकाल सकते हैं। चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आपको दिया गया है 2 10² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ठीक है, देखिए 2, अब cos 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ स्क्वायर है, तो हम यहाँ जो वैल्यू रखेंगे उसका भी हम स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर अगर 3 पावर होगी तो पावर 3 रखेंगे। प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है भाई, और इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस है sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, वैल्यू पुट कर देंगे और उसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू याद ना रहे तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है टेबल बनाना कैसे है, तो उस तरह से आप टेबल बना सकते हैं और वैल्यू इनकी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3/4 माइनस 3/4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 2 का 4, ऐसे ही यहाँ पे ये वैल्यू सेम हो जाती है तो कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो यहाँ पर बचता है आपका 2। तो ये 2 क्या रह गया भाई, इसका आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं आपके पास जो आपको दिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। थर्ड पार्ट है जो इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में आपको कहा इसने cos 45 डिवाइड बाई secant 30 प्लस cosecant 30। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वैल्यू रखते हैं। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, डिवाइड बाई secant 30 की वैल्यू, secant 30 क्या होता है, secant 30 होता है 2/√3 प्लस, अब cosecant 30, cosecant साइन का ही रेसिप्रोकल है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगी 2/1। इस तरह से वैल्यू आपने पुट कर दी है। 1/√2 अभी एज इट इज रखा, आपने नीचे जो वैल्यूज थी इनका अलग से कैल्शियम ले लिया, एल्शियम आ गया आपका √3। 2 अब √3 की इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ गया 2√3 आपके पास। ठीक है, तो वैल्यू को पलट के लिख देंगे, मल्टीप्लाई में ले आएंगे, √3 ऊपर आ जाएगा आपका, और 2 + 2√3, इस तरह से वैल्यू आपके पास आ जाती हैं।
तो 1 की और √3 की मल्टीप्लाई की, ऊपर तो आ गया √3 और डिवाइड में आ गया √2 की, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2√2, फिर √3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए √2 और √3 की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 एज इट इज़, और ये √6 आपके पास आ जाएगा। √3 और √2, 2 3 जा 6, तो हम रूट में 6 यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन वैसे तो यहाँ हो गया, लेकिन हमें करना क्या है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। डिवाइड में जो रूट्स वैल्यू है वो हमें यहाँ नहीं रखनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका रैशनलाइज कर देंगे। क्वेश्चन का क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ दोबारा। मैंने 2√6 को आगे लिख लिया है प्लस 2√2 इस तरह से, ताकि साइन में प्रॉब्लम ना आए। और मैं इसका रैशनलाइज करता हूँ। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो आपको डिनोमिनेटर दिया गया है, डिवाइड में जो वैल्यू है उसके बीच का जो साइन है बस वही चेंज आपको करना है, ठीक है। माइनस आ जाएगा भाई यहाँ पे, और ये है 2√6 माइनस 2√2 इस तरह से, ठीक है। तो √3 की तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने, आपके पास आ गया 2√18 माइनस यह आ गया 2√6। ये देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है। 218 है हमारा, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं आप, 2√6 एज इट इज। ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर 4 4 और ये 6, तो कितना आ गया 24। ऐसे ही ये क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या रह जाएगा आपके पास 3√2 और ये √6 डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना रहता है भाई 24 माइनस 2, तो क्या रह जाएगा आपके पास 16। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 3√2 माइनस √6/8, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बड़ा ही आसान तरीका था इसको निकालने का, हम सिंप्लीफाई करके इसको निकाल सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इसका जो फोर्थ पार्ट दिया गया है, sin 30 1045 माइनस कोसिकेंट 60 डिवाइडेड बाई है सीकेंट 30 cos 60 cot 45, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें पता हो कि sin 30 की वैल्यू क्या है, 1045 की वैल्यू क्या है, कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या है, सीकेंट, इन सब की वैल्यू जब हमें पता है तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर वो वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे, देखिए sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो हमने लिख लिया 1/2। 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है भाई 2/√3, ठीक है। ऐसे ही डिवाइड में सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आपने यहाँ वैल्यू रख दी है इस तरह से। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी गई हैं आपको, ऊपर जो अलग वैल्यू हैं उनका एल्शियम अलग से लेते हैं, जो डिवाइड में वैल्यू हैं तो उनका एल्शियम अलग, तो यहाँ एल्शियम आ जाएगा 2√3, तो 2 से कैंसिल, तो √3 की इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी। यहाँ कोई भी रेशो नहीं है डिवाइड में, तो क्या करेंगे, जो एल्शियम आया उसी से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2√3, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 4। ऐसे ही आपको डिवाइड में जो वैल्यू है 2√3, इसका भी एल्शियम ले लिया, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, इसकी √3 से, और यहाँ कुछ नहीं है तो जो एल्शियम आया उसी से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2√3। देखिए 2 बार सेम वैल्यू डिवाइड में आ जाती है तो कैंसिल हो जाएगी आपके पास, तो √3 2√3, तो ये क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 4, यहाँ आपके पास हो गया भाई 3√3 प्लस 4, देखिए 2√3 और ये √3 है तो ये आ गया 3√3 और 4 प्लस का मैंने बाद में यहाँ पर लिख दिया इस तरह से। अब क्या करेंगे, आपको यहाँ रूट आपको कैंसिल करना है डिवाइड से, तो हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज क्या होता है, वैल्यू को ही चेंज करना है, आपको सेम वैल्यू रखनी है और
सिर्फ साइन जो बीच में साइन है प्लस का उसकी जगह हमने माइनस कर दिया और ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, वही रेशनलाइजेशन है। 3√3 - 4 का होल स्केयर। देखिए सेम वैल्यू ये और ये वैल्यू सेम होगी तो होल स्केयर हो जाएगा। यहाँ वैल्यू एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो फॉर्मूला आपने लगा दिया यहाँ a² - b² का, तो यहाँ आ जाएगा 3√3 का स्केयर -4 का स्केयर। तो यहाँ पर हम स्केयर का फॉर्मूला ओपन करते हैं। a² का फॉर्मूला जैसे 3√3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर -2, a है हमारा 3√3 × 4 इस तरह से, और ये आपका आ जाएगा 3 का 9, 9 27 -4 का स्केयर 60। तो 3√3 का स्केयर करेंगे तो कितना आएगा भाई 27, 3 का स्केयर 9 और रूट्स कैंसिल हो जाएगा 3, 9 3 × 27 और इसका आ जाएगा 16। ये है 2 3 × 6 और ये 24√3 डिवाइडेड बाई 11। 27 - 16 करेंगे तो 11 आएगा। 27 और 16 है जो इसको हम क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 43 - 24√3 और ये 11। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है वैल्यू का हमें पता हो तो निकालना बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को। देखिए इसका 5th पार्ट है क्वेश्चन का। आपको दिया गया 5 cos² 16 + 4 sec² 30 -10² 45 डिवाइडेड बाई है sin² 30 + cos² 30। ठीक है, अब हमें वैल्यू ही पुट करनी है जैसे अभी पुट करते आए हैं। 5 एज इट इज। cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्केयर क्योंकि cos स्केयर है। 4 secant 30 की वैल्यू तो ये होती है 2√3 इसका स्केयर डिवाइड बाई 45 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 1 का स्केयर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है आपके पास sin स्केयर 30, sin स्केयर 30 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2 का होल स्केयर। cos 30 की वैल्यू √3/2 इसका होल स्केयर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 1/2 का स्केयर आ गया 1/4, 4 मल्टीप्लाई ये आ गया आपके पास 4/3 - 1। ठीक है, और यहाँ पर है आपके पास 1/4 + 3/4। तो मैं इसको सिंपली लिखूँ तो ये आ जाएगा 5/4, 4 की 4 से मल्टीप्लाई कर दी 16 आ जाएगा /3 - 1। और यहाँ पर वैल्यू आपके पास आती है, इसका मैं एल्शियम अलग से ले लेता हूँ, जो नीचे वैल्यू है 4 एल्शियम आ गया, तो ऊपर वाले जो वैल्यूज़ हैं 1 + 3 एज इट इज आ जाएंगे आपके पास। यहाँ आपने एल्शियम ले लिया तो एल्शियम आ गया आपका 12। ठीक है, तो 4 3 × 3 5 × 15, ये आपके पास आ गया 4 और यहाँ आ जाता है -12 और ये हो जाता है 4/4। ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया यहाँ से। तो आपके पास अब बचता है यहाँ पर 5 4 9 7 -12/12। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया 67/12। तो ये आपका इसका आंसर हो जाता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप्स दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। भाई हमें बताना है कि हमने जो भी चॉइस किया है इसमें से इसका आंसर क्या है और वही हमने क्यों लिया है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया गया है 2 10 30 डिवाइडेड बाई 1 + 10² 30। तो मैं क्या करता हूँ इसको देखने के लिए कि आंसर क्या आएगा, मैं इसकी 10 30 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। 10 30 की वैल्यू ये है भाई 1/10 30 की वैल्यू पुट की 1/√3 इसका स्केयर, तो ये आ गया 2/√3 और नीचे आ गया 1/3। ठीक है, 2√3 अभी एज इट इज, हम नीचे जो वैल्यूज़ है इसका एल्शियम ले लेते हैं तो 3 आ जाएगा। 3 की हम 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 1 इस तरह से, तो 2√3 नीचे वाली वैल्यू मैंने पलट दी 3 3 + 1 तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है,
ये यहाँ पे कैंसिल हो गया 2 पे, और देखिए ये इससे हम इसको काट सकते हैं किस पे, √3 पे, तो √3/2। ठीक है, ये वैल्यू आई √3/2। अब ऑप्शन देखिए आपके पास क्या है, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो इनमें से √3/2 वैल्यू किसकी होती है भाई, किसकी होती है, तो वैल्यू होती है भाई sin 60 की। तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है sin 60। ठीक है, अगला जो पार्ट है हमारा वो है 1 - 10² 45 डिवाइडेड बाई 1 + 10² 45। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आपको, tan 90 की वैल्यू है 1 है, sin 45 या 0 है। तो हम क्या करते, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुट की थी, वैल्यू पुट कर देते 1, tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्केयर 1 प्लस नीचे भी वैल्यू 1 रख के स्केयर कर देंगे, 1 - 1 1 + 1 यानी कि 0/2। तो क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है डी, इसका आंसर है 0। तो डी में लिखा गया है 0, तो इसका मतलब डी इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में आपको कहा गया है कि sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन, पूछता है कि a की किस वैल्यू के लिए दोनों तरफ वैल्यू, देखिए ये एंगल डबल है, मान लीजिए अगर ये 30, a की वैल्यू 30 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 60, तो ये कभी इक्वल ही नहीं हो सकता। a की कंडीशन ऐसी है जिसमें a अगर आप 0 ले लें, a की वैल्यू अगर आप 0 ले लें तो sin 2a भी 0 ही आएगा, 2 sin a की वैल्यू भी 0 ही आएगी। तो इसका आंसर रहेगा, एंगल क्या लेंगे आप इसमें, 0 डिग्री का। ठीक है, इसी प्रकार इसका जो फोर्थ पार्ट है, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है जो हमारा, वो आपको ऐसे दिया गया है 2 tan 30 1 - 10² 30। जैसे अभी इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था वैसे ही है, हम क्या करते हैं थोड़ा सा सोल्व करने के लिए वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी tan 30 की 1 - 1/√3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2/√3 और नीचे आ गया 1 - 1/√3, सॉरी रूट कैंसिल हो जाएगा भाई, 3 आ गया 1/3, 2√3। नीचे वाला जो वैल्यू है उसका एलशियम ले लेंगे इसका हम, तो 3 आ जाएगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई, 3 - 1 तो √3, और ये आ गया 2/3। तो 2√3 नीचे वाली वैल्यू को हमने पलट दिया, तो ये आ गया आपके पास 3/2। 2 से तो 2 कैंसिल, रूट को इस पे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास √3। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ से इस क्वेश्चन में, cos 60, sin 60, tan 60 sin, तो √3 वैल्यू किसकी आती है भाई, √3 वैल्यू आती है tan 60 की। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कि tan 60 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं इसको आप, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है वैसे। आपको दिया गया है tan a + b और ये इक्वल है भाई √3 के। ठीक है, तो जहाँ से आपको दूसरी इक्वेशन दी गई है, यहाँ से tan a - b इज इक्वल टू 1/√3, और यहाँ पर कहा है कि एंगल a + b है जो 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं, और a एंगल बड़ा है b से, तो फाइंड करना है आपको एंगल a और b। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, tan a + b, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस वैल्यू को 10 में चेंज कर लेते हैं। तो √3 10 में किसकी वैल्यू √3 होती है अभी, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो मैंने √3 के स्थान पर क्या लिख दिया, tan 60। देखिए ये 10 है, a + b, ये भी tan 60 है, तो यानी कि एंगल इक्वल होंगे तभी वैल्यू बराबर आई होगी। तो ये आप इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे यहाँ से। ठीक है, यानी एंगल ये 10 है, ये 10 है, तो यानी एंगल इसका मतलब ये आपस में बराबर हैं, तो a + b बराबर हो गया 60 के। ऐसे ही जो सेकंड आपको दिया गया है tan a - b इज इक्वल टू 1/√3, तो tan a - b इसको भी 1/√3 को क्या करते हैं हम 10 में चेंज कर लेते हैं। तो 10 में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है आपके पास। तो ये देखिए tan a - b ये भी है tan 30, तो इसका मतलब ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि a - b इक्वल होगा किसके, 30 के। इसको इक्वेशन
सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन जो फर्स्ट है आप उसको इसके नीचे ले आइए और इसको दोनों को ऐड कर लीजिए। मैं इन दोनों इक्वेशन को इकट्ठा करके ऐड कर देता हूँ। ए तो क्या आ गया 2a, b माइनस का b प्लस का तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, और इधर कितना आ गया भाई 30 और 60 90। तो a की वैल्यू 90, 2 उधर गया तो डिवाइड में 2 से डिवाइड करेंगे तो 45, तो a की वैल्यू आ गई 45। ये जो a की वैल्यू आपने निकाली है इसको इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख के हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो मैं वहाँ वैल्यू रखता हूँ a की 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। तो a की वैल्यू तो आपकी 45 आई भाई, और जो b की वैल्यू है वो आई है 15 डिग्री। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी था भाई। अब बात कर लेते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स आपको दिए गए हैं, देखिए आपसे को क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। आपको फर्स्ट दिया गया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्या कहता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स है भाई, क्योंकि जो वैल्यू आपको दी गई है साइन a प्लस बी, इसने कहा कि क्या साइन a प्लस साइन b के इक्वल है, तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर साइन 90 लिखता हूँ, 90 को कैसे लिखा जाएगा भाई 60 प्लस 30, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, ठीक है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इसको लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाना था साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये तो आ गया √3 प्लस 1, ये तो एक से ज़्यादा ये आ गया, इक्वल नहीं आई है, तो इसका मतलब है ये फॉल्स है, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट ट्रू, ठीक है। अब अगला ऑप्शन जो आपको क्वेश्चन दिया गया, ये कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। ये तो ट्रू है भाई। अभी आपने जब टेबल देखी तो साइन 0 की वैल्यू 0 से शुरू हुई 1/2, फिर 1/√2, लास्ट में जाके 1। तो जब एंगल इंक्रीज करता है तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज करती है, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट में इसने कहा द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। ये वैल्यू हो गई गलत, क्योंकि कोस थीटा में जब एंगल इंक्रीज करता है तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। ये ट्रू था आपका, ये फॉल्स था। फिर आपसे पूछता है साइन थीटा कोस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। भाई क्या साइन थीटा कोस थीटा की सभी के ऊपर वैल्यू बराबर आती है, नहीं आती भाई। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोस 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो इक्वल ही नहीं आती, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाता है आपका फॉल्स हो जाता है, ये भी। फिर कहता है कोट ए इज नॉट डिफाइन फॉर ए इज इक्वल टू 0। कोट ए को डिफाइन नहीं करते जब एंगल क्या है भाई 0 डिग्री है। देखिए कोट 0 की अगर वैल्यू निकालें तो कोट क्या होता है भाई कोस बाई साइन, तो ये क्या आता है भाई नॉट डिफाइन ही आता है, तो इसका मतलब ये तो ट्रू हो गया भाई, ठीक है। तो ये इस केस में क्या है, ये ट्रू है। तो ये आपकी एक्सरसाइज रही 8.2 कंप्लीटली। आई होप आपको बड़ा आसान तरीका लगा होगा, एक्सरसाइज हमने बड़े आसान तरीके से सोल्व की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।